नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। सीधे रुख करेंगे तमिलनाडु का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचता है। सब जानते हैं कि कैसे घर तक पानी न आने से सबसे ज्यादा तकलीफ घर की महिलाओं को उठानी पड़ती थी, लेकिन घर घर नल पहुंचने से उसने जीवन को आसान कर दिया है। आज तमिलनाडु की 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के घर तक, उनके किचन तक उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच रहा है। इससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों की ईज ऑफ लिविंग कितनी बड़ी है, और इसीलिए तो आज तमिलनाडु में जहां जाता हूं, माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आकर के मुझे आशीर्वाद देती हैं। நண்பர்களே, நான் யோசிச்சு பார்க்கிறேன், இப்பதான் முதல் முறையா டெல்லிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையே இருக்கிற தூரம் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. நெருக்கமா வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு ஏழைங்க, விவசாயிங்க, பெண்கள், இளைஞர்கள், இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கான திட்டத்தின் பலன்களும் தமிழ்நாட்டின் மூலை முடுக்கெல்லாம் தென் தமிழக மக்களுக்கெல்லாம் சென்று கிடைத்திருக்கிறது. இதுதான் பாரதிய ஜனதா அரசு எப்படி செயல்படுதுங்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல சாட்சியா, நல்ல சான்றா இருக்குது. 5 ஆண்டுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புற வீடுகளில் இருந்த குடிநீர் திட்டம் குழாய் எவ்வளவுன்னா வெறும் 21 லட்சம். ஆனா இப்ப நம்ம அரசு 1 கோடி வீடுகளுக்கும் மேல கிராமப்புற வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு கொடுத்திருக்கோம். வீட்டுல தண்ணி இல்லாததுனால நம்ம வீட்டு பெண்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க, எவ்வளவு துன்பப்பட்டாங்கிறதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் தெரியும். ஒரே ஒரு குடிநீர் குழாய் இல்லாம இந்த ஏழை பெண்கள்லாம் பட்ட அவஸ்தைய சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த குழாய் நாம் கொடுத்த உடனே அவங்க வாழ்க்கையே சுலபமாகி இருக்கு. இதே மாதிரி உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலம் இலவசமா சிலிண்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 40 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்களின் வீடுகளுக்கு சிலிண்டர் போயிருக்கு. இதன் மூலம் புகையிலிருந்தும் அந்த சமைக்கும் துன்பத்திலிருந்தும் பெண்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சிருக்கு. நம்ம தாய்மார்கள், நம்ம சகோதரிகள், இவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய நன்மை கிடைச்சிருக்கு, எவ்வளவு பெரிய நன்மை கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது. அதனாலதான் நான் போற பக்கமெல்லாம் இத்தனை தாய்மார்கள், இத்தனை பெண்கள் திரளாக வந்து எனக்கு ஆசி கொடுக்கிறார்கள், வாழ்த்து சொல்கிறார்கள். அந்த தாய்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மிக்க நன்றி. साथियों, आज अगर देश 100 कदम आगे बढ़ता है तो तमिलनाडु भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए बीते 10 वर्षों में अगर हमने देश में अनेक नए एम्स खोले तो तमिलनाडु दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त संबोधित कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। पंचकुला से शिमला पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक, विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, ये वही बागी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और अब पंचकुला से शिमला पहुंचे हैं। और आज हिमाचल की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद स्पीकर ने 15 विधायकों को सस्पेंड भी किया। और इस बीच हम आपको बता रहे हैं, पंचकूला से शिमला पहुंचे कांग्रेस के वो तमाम विधायक जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की थी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया था। देखिए, सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है।
और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। जिस तरह से विधायकों की नाराजगी सामने आई, इस बीच अब यह खबर आ रही है क्योंकि विधायकों का कहना था कि जब तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे पद पर तब तक वापसी नहीं करेंगे। अब यह मान लिया जाए कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन क्या आला कमान इसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल, जिस तरह से कल राज्यसभा का चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में और उम्मीद से परे नतीजा, उसके बाद दबाव लगातार बढ़ने लगा और आज आपने विक्रमादित्य जो कि पूर्व मंत्री हिमाचल सरकार में, उनका बयान भी सुना। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है तमाम विधायकों की और इसी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। अब देखना होगा कि आलाकमान द्वारा ये इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या नहीं। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में वो काफी चिंताजनक है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए, चूंकि जादुई आंकड़ा अपना बचाए रखना है और विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि वो नाराज है, उनकी अनदेखी हुई है, वो ये चाहते हैं कि मौजूदा सीएम इस्तीफा लें। और इस बीच देखिए हिमाचल के सीएम ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है और ये भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि कल शाम तक नया नेता चुन लिया जाएगा। विधायकों की नाराजगी के बाद देखिए इस्तीफे की पेशकश की है। सुबह जिस तरह से विक्रमादित्य की ओर से इस्तीफा दिया गया और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया कि दरअसल विधायकों की अनदेखी की जाती थी और अनदेखी का ही नतीजा है कि आज स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कल जिस तरह से हमने देखा वो बहुत गलत था लोकतंत्र के लिहाज से, लेकिन नाराजगी बढ़ती गई और कांग्रेस विधायकों को संभाल नहीं पाई और ये लंबे वक्त से चल रहा था। ऐसे में स्थिति अब ये बन गई है कि सरकार स्थिर हो चुकी है। क्या अब आगे ये जो इस्तीफे की पेशकश की गई है इसे स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि फिलहाल कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है आलाकमान के पास। सरकार बचानी है तो इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बिल्कुल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। देखिए इस वक्त ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। विधायक कह रहे हैं कि वो नाराज हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सुबह हमने जयराम ठाकुर के मुंह से भी बयान सुना था जब वो राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले। उन्होंने कहा कि मैंडेट नहीं है मौजूदा सरकार के पास, ऐसे में इस्तीफा दे देना चाहिए मौजूदा मुख्यमंत्री को। और अब देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या इसको स्वीकार कर लिया जाएगा? और साथ ही साथ ये सवाल भी कि क्या इसे सोल्यूशन निकल जाएगा? क्या वो तमाम बागी विधायक जो ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे वो अब मान जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आई है कि कांग्रेस आला कमान ने कहा है सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए और उन्होंने ये पेशकश भी कर दी है। देखिए आपको बता दें, लगातार जब से सुक्खू बने थे मुख्यमंत्री तभी से लगातार विधायकों में उनको लेकर नाराजगी थी। कुछ विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया गया तो इसको लेकर भी नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में एक धड़ा था वो इनकी पूरी लीडरशिप से नाराज था। तो लगातार इसको लेकर ये बना हुआ था कि कब ऐसा होगा कि हिमाचल की सरकार को इस तरीके का दिखना पड़ेगा। और ये दिन आज आया है और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं और लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत हो रही है कि पूरा मामला क्या चल रहा है, क्या है। 2 पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया है और उसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार है जो हिमाचल में जाके पूरे मामले पे नजर बनाएंगे कि क्या स्थिति है। देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार यही चाहती है कि उत्तर भारत में जो हिमाचल में उनकी सरकार है उसे किसी ना किसी तरीके से बस बचाया जाए। तो कंचन देखिए खबरें यही हैं कि सीएम ने जो इस्तीफे की पेशकश की है ऑब्जर्वर को इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन क्या रेजिग्नेशन से होगा सोल्यूशन, ये बड़ा सवाल है। हिमाचल में स्थिति लगातार बदल रही है। हर अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया देगा। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हिमाचल की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े अपडेट के साथ आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। विधायकों की नाराजगी के बाद इस्तीफे की पेशकश की गई है। आला कमान से बातचीत भी की है और इस बीच अब ये कहा जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर पहुंचे थे
शिमला उन्हें इस्तीफा सौंपा गया है। और ये भी खबरें हैं कि आला कमान ने ही कहा है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफे के लिए। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि फिलहाल सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 नाम की पेशकश की है, हर्षवर्धन, रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी। ये खबरें आ रही है कि ये 3 नाम हैं जो सुझाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू ने आला कमान से बातचीत की है। तो इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से। देखिए जिस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बनी हुई है कल राज्यसभा चुनाव के बाद, ये काफी चिंताजनक कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है। खुद प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने खड़गे से बात की थी और तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और कहा गया था कि जो स्थिति है वो संभाली जाए हिमाचल प्रदेश में और जो तमाम नाराज विधायक हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाए। और देखिए आज वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य का भी आपको बयान सुनाया था, पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा चूंकि नाराज है तमाम विधायक और इसी वजह से क्रॉस वोटिंग में कल उन्होंने हिस्सा लिया था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। कंचन हमारे साथ बनी हुई है। कंचन देखिए, इस्तीफे की पेशकश के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि 3 नाम सीएम सुक्खू की ओर से सजेस्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कांग्रेस आला कमान ने सुक्खू को कहा है इस्तीफा देने के लिए और उसी के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ नाम सुझाए हैं। उसको लेकर आगे कवायद चलेगी। देखिए अभी फिलहाल पेशकश की गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहना है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस आला हाईकमान आज विधायकों के साथ मुलाकात करेगा, क्या कुछ आगे निकल कर आता है, किस नाम पे मोहर लगती है। लेकिन कंचन अगर हाईकमान ने पहले ही कह दिया है कि आप इस्तीफा दें और वहां वो पेशकश कर रहे हैं तो बीच में अब क्या प्रक्रिया बचती है, कहां गुंजाइश रह जाती है? जी देखिए, उत्तर भारत में जिस प्रकार कांग्रेस की केवल एक ही राज्य हिमाचल प्रदेश में सरकार है, तो सरकार उसे अपनी सरकार को बचाने के लिए हिमाचल में पूरी कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो नाराज विधायक थे जिनको मंत्री पद नहीं दिया गया था और जो सुक्खू की कार्यकाल से नाराज थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आला हाईकमान उन्हें मनाने में लगा है और आज विधायकों से मुलाकात हो सकती है और लगातार जो भी मनमुटाव है उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी फिलहाल इस्तीफे की पेशकश करने के लिए कह दिया गया है कांग्रेस वाला हाईकमान। लेकिन कंचन एक सवाल ये भी उठता है, कंचन एक सवाल ये भी उठता है कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि वो विधायक जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, यहाँ तो मौजूदा विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है। विक्रमादित्य ने ये साफ तौर पर कहा कि विधायकों की अनदेखी की गई और जो किया गया आज नतीजा उसका यह है कि सरकार पर संकट है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी ये पूरा मामला है ये केवल आज का नहीं, कई दिनों पहले, महीनों पहले से चला आ रहा है। सुक्खू से नाराज विधायक है विक्रमादित्य ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने जिस प्रकार से आज इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है उनके साथ 7 से 9 विधायक हो सकते हैं जो उनके साथ चले जाएंगे। यदि विक्रमादित्य बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। उसी को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने पूरा मामले को अपने हाथ में लेते हुए और सुखविंदर से इस्तीफे की मांग की है और यदि मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो कहीं ना कहीं विधायकों की नाराजगी भी दूर होगी और उन्हें मंत्री पद का आश्वासन देके कहीं ना कहीं सरकार को बचाया जा सकता है। तो पूरी कहानी फिलहाल यहाँ उलझी हुई है कि किस प्रकार से सुक्खू इस्तीफा देते हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा और जो नाराज विधायक है क्या वो उस मुख्यमंत्री पद पे मुहर लगाने के लिए राजी होंगे, उनकी शिकायतें दूर होगी, आला कमान उनकी शिकायतों को दूर करने में कामयाब रहेगा। अगर ये नाराजगी सिर्फ मुख्यमंत्री की वजह से है, सिर्फ सीएम सुक्खू की वजह से, तो ये एकाएक तो शुरू नहीं होगी, ये काफी पहले से चल रहा होगा। एकाएक ये नाराजगी की बात निकलकर सामने और अब सुक्खू जो है इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस्तीफे के बाद ये जो मामला है ये सुलझ जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सूत्रों से हमारे पास ये जानकारी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान को पहले से ही पता था, जब राज्यसभा चुनाव होने थे और जब सोनिया गांधी का नाम आया था तो कहीं ना कहीं पूरा मामला वहां पे फंसता हुआ नजर आ रहा था कि जो नाराज विधायक है वो कांग्रेस से नाराज नहीं है, वो सुखू से नाराज है, मुख्यमंत्री से नाराज है। यदि मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो सरकार को बचाने में, विधायकों को मनाने में कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर सकता है। तो पूरी उस कवायद को देखते हुए मुख्यमंत्री के पद को बदलने के लिए कांग्रेस आलाकमान मान गया है और उन्होंने सुखू को अपने इस्तीफे की पेशकश करने के लिए कह दिया है। देखिए यदि मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो कहीं ना कहीं जो नाराज विधायक थे सुखू से, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, सरकार को बचाया जा सकता है। उसी को देखते हुए यदि ये स्टेप पहले ले लिया होता, इस कदम को पहले उठाया जाता कांग्रेस आला हाईकमान की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आज ये दिन नहीं होता। और लेकिन जो बागी विधायक हैं वो तो अब भी ये कह रहे हैं कि अब बस हो गया, अब मौका मिला है तो अब बीजेपी में ही जाएंगे। जी देखिए, लगातार विधायकों का कहना यही है, लेकिन कांग्रेस आला हाईकमान लगातार उन नाराज विधायकों से आज बातचीत करेगा, उनसे मुलाकात करेगा और मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यदि उन्हें मंत्री पद से, जिन लोगों को नहीं मिला था विधायकों को, उन्हें क्या मंत्री पद चाहिए, उनकी क्या शिकायतें, उन शिकायतों को कांग्रेस आला हाईकमान पूरी उनकी शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो आज वहां जाके पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। चलिए, शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी अपडेट के लिए आपका। तो मनाने की कोशिश विधायकों को की जा रही है और साथ ही साथ सीएम सुखू ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है, लेकिन देखना होगा कि क्या विधायक इससे मानते हैं, क्या स्थितियां बेहतर होती है हिमाचल में या फिर नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।